तो चलिए आज हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि मैच फंक्शन क्या होता है और उसको यूज कैसे करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है जिसमें टोटल 1 2 3 4 5 ही रिकॉर्ड है। आप ये 5 भी बना सकते हैं, आप 10 भी बना सकते हैं, 10,000 रिकॉर्ड का भी बना सकते हैं। अब मैच फंक्शन का यूज क्या है? मैच फंक्शन एक स्पेसिफिक वैल्यू को ढूंढने के लिए है किसी एक सर्टेन रेंज के अंदर कि वो पड़ी है तो एग्जैक्टली कौन सी पोजीशन पर पड़ी है। तो लेट अस से इन वैल्यूज के अंदर हमें कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू ढूंढनी है, तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे मैच ब्रैकेट जो वैल्यू आपको ढूंढनी है। लेट अस से इसमें हम वैल्यू 7 सर्च करना चाहते हैं, तो 7 है या नहीं है, कॉमा और पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया जिसमें वो वैल्यू पड़ी है। तो हमारे लिए B2 से लेके B6, B2 में हमारा 6 है और B6 में 76 है। इसके पूरे टेबल को हमने सिलेक्ट कर लिया, यानी पूरे में हम ढूंढना चाहते हैं 7 वैल्यू है या नहीं है। तो जब हमने कॉमा लगाया तो ये 3 ऑप्शन कह रहा है, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, 1 लेस देन के लिए, -1 ग्रेटर देन के लिए। हम तीनों पे बात करेंगे लेकिन सीक्वेंस में। सबसे पहले हम 0 यानी एग्जैक्ट मैच के बारे में बात कर रहे हैं। यानी इस फार्मूले का मतलब यह है कि 7 वैल्यू को हम B2 से लेके B6 में ढूंढेंगे। अगर वो एग्जैक्टली उसमें पड़ी हुई है तो ये बताएगा कि वो कौन सी पोजीशन पर पड़ी हुई है। तो मैंने एंटर मारा तो ये कह रहा है 4। 4 का मतलब है 1 2 3 4, यानी जो 4 पोजीशन है उस पे ये वैल्यू 7 पड़ी हुई है। इसका मतलब ये है, अगर ये वैल्यू इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती जो मैं ढूंढ रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 7 ना होता और 78 होता, तो देखिए यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आ जाता। यानी अगर हम एग्जैक्ट फाइंडिंग से किसी वैल्यू को किसी रेंज में ढूंढने की कोशिश करते हैं और अगर वो वैल्यू वहां पर पड़ी है तो फार्मूला मैच फंक्शन उसकी हमें पोजीशन बताएगा कि वो वैल्यू कौन सी पोजीशन पर है। लेकिन अगर वो नहीं पड़ी तो नॉट एप्लीकेबल बताएगा। नॉट एप्लीकेबल है कि वैल्यू फाइंड नहीं हुई, एग्जैक्ट वैल्यू उस तरीके की उस रेंज में नहीं है। अब इसका मतलब था कि हम 7 वैल्यू को सर्च कर रहे हैं कि वो B2 से लेके B6 में है या नहीं है। 7 वैल्यू को सर्च कर रहे हैं कि वो B2 से लेके B6 में है या नहीं है, और अभी एट प्रेजेंट हम देख रहे हैं कि नहीं है। तो एंटर मारते पे ये आ रहा है नॉट एप्लीकेबल। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू डाल दूं जो इस लिस्ट में प्रेजेंट है, लेट अस से मैं डाल देता हूँ 76, तो ये उसकी पोजीशन बता रहा है 1 2 3 4 5, यानी 5th पोजीशन पे वो वैल्यू पड़ी हुई है। अगर एग्जैक्ट करेंगे तो या तो वो वैल्यू की पोजीशन बताएगा या नॉट एप्लीकेबल बताएगा। अगर हम ऐसी फाइंडिंग देखते हैं कि भाई इसमें नॉट एप्लीकेबल का मैसेज आता है, तो हम चाहते हैं कि भाई नॉट एप्लीकेबल का ना आए, एटलीस्ट इसमें लिखा है कि वैल्यू फाउंड नहीं हुई। तो उसके लिए हम इस फार्मूले के साथ एक फंक्शन इफ एरर होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ एरर लिख के ब्रैकेट खोल दीजिए, उसके बाद जो मैच फंक्शन आपका है वैसे ही लगाए रखिए, कॉमा के बाद जो मैसेज आपको देना है, जैसे हमने ले दिया नॉट फाउंड, अगर वैल्यू नहीं मिली तो नॉट फाउंड लिखा हुआ आएगा। तो देखिए नॉट फाउंड आ रहा है। नॉट फाउंड अभी क्यों आ रहा है? क्योंकि हम 7 वैल्यू को B2 से लेके B6 के अंदर ढूंढ रहे हैं। 7 वैल्यू को B2 से लेके B6 में ढूंढ रहे हैं। अगर आप देखें तो B2 से लेके B6 में 7 नहीं है, तो इसलिए नॉट एप्लीकेबल आएगा। लेकिन क्योंकि हमारा इफ एरर लगा है तो इफ एरर के थ्रू नॉट फाउंड का मैसेज आ रहा है। अगर मैं ये वैल्यू ढूंढूं, लेटर से मेरे को ढूंढना है इसमें 76, तो वर्किंग ठीक चल रही है, 76 वैल्यू पड़ी हुई है, तो एग्जैक्टली उसकी पोजीशन बता रहा है 5। इस केस में ये नॉट फाउंड का मैसेज नहीं आ रहा है। तो इस एरर मैसेज जो है वो कस्टमाइज करने के लिए है। एरर मैसेज को अपने हिसाब से आप बदल के कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको इफ एरर का यूज नहीं करना तो आप मत कीजिए, अगर करना है तो अच्छी बात है, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब हम मैच फंक्शन को सीखेंगे दूसरे तरीके से। अब लेट अस से जो हमने वैल्यूज फीड की हुई हैं, इन वैल्यूज में हम एक ऐसी वैल्यू सर्च करेंगे जो इस पूरे कॉलम में नहीं है, लेकिन जो भी लोएस्ट नियर बाय वैल्यू होगी उस वैल्यू के, ये उसकी पोजीशन हमें बताएगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, जैसे हम मैच फंक्शन से ढूंढना चाहते हैं कि 39 वैल्यू पड़ी है इस पूरी रेंज में, यहां से लेके यहां तक, यानी B2 से लेके B6 में या नहीं। तो हमें पता है कि वो नहीं पड़ी, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उसकी आसपास की जो भी लेस देन एग्जैक्ट वैल्यू है वो बताए, तो हमने यहाँ 1 लिखा है। अब 1 लिखने से देखो क्या होगा कि जो 39 से छोटी वैल्यू है वो क्या है, 38, तो ये उसकी पोजीशन में बता देगा। देखो 2 आ गया है ना। अगर लेटर से मैं यहाँ 39 की जगह लिख दूं 43, तो 43 जो है उससे एक छोटी वैल्यू क्या बनती है, 41।
तो 1 2 3 4 इसने वो वैल्यू दिखा दी। तो मैच फंक्शन में अगर हम 1 का यूज करते हैं तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू ना हो और जो वैल्यू ढूंढ रहे हो उससे जो एक छोटी वैल्यू होगी नियर बाय, उसको डिस्प्ले करके उसकी पोजीशन हमें बताएगा कि ये वैल्यू एग्जैक्टली इससे मिलती जुलती एक छोटी वैल्यू जो है वो इस पोजीशन पर पड़ी है। क्योंकि अगर हम जीरो लगाते हैं तो जीरो का मतलब तो है एग्जैक्ट, अगर नहीं पड़ी तो नॉट एप्लीकेबल आएगा। अगर हम चाहते हैं नहीं कुछ आंसर आए और आसपास की कोई वैल्यू दिखा दे छोटी वैल्यू, तो उसके लिए यहाँ पे -1 लगा दो। तो -1 से वो एग्जैक्ट वैल्यू जो भी हम ढूंढेंगे उसके आसपास की जो वैल्यू होगी, सॉरी 1 वैल्यू लगा दो, तो उसके आसपास की जो वैल्यू होगी उसको डिस्प्ले करके दिखा देगा। अब लेट अस से हम मैच फंक्शन का यूज करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा मैच और हम इसमें सॉरी इक्वल टू मैच, और मैच फंक्शन से हम वैल्यू ढूंढ रहे हैं। लेट अस से हम कौन सी वैल्यू ढूंढ रहे हैं, लेट अस से 35 वैल्यू ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कॉमा, और हमने यहाँ पे ये पूरी रेंज सिलेक्ट कर ली। एक और एग्जांपल देते हैं और यहाँ पे 1 लिख दिया। अब देखो 35 में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो कौन सी है, 25, तो इसलिए यहाँ पे 1 आ रहा है। जो 35 पे छोटी वैल्यू है वो क्या है 25, तो वो दिखा रहा है उसकी पोजीशन। अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करके 39 कर दूंगा तो क्या दिखाएगा बताओ, तो दिखाएगा 2, यानी इडली वाली वैल्यू, सेकंड पोजीशन वाली वैल्यू। तो मैच फंक्शन में 1 का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू ढूंढ रहे हैं उससे एक छोटी वैल्यू जो भी लिस्ट में पड़ी होगी उसकी पोजीशन। अगर मैं यहाँ पे -1 लिख दूं तो -1 का मतलब होता है ग्रेटेस्ट वैल्यू, लेकिन उसके लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में हाईएस्ट टू लोअर वैल्यू दिखानी है, डिस्प्ले करनी है होती है, तब ये आंसर प्रोड्यूस करता है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल बताता है लिस्ट में। अगर आपका जो डेटा है उसमें हाईएस्ट टू लोएस्ट वैल्यूज है किसी ऑर्डर की, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू सबसे टॉप पर है, तो आप देखो यहाँ पर जब इसने सर्च किया 39 वैल्यू को तो आंसर 1 आ रहा है। तो 39 में सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू होगी 39 से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 45, तो इसलिए वो दिखा रहा है। तो मैच फंक्शन का जब हम यूज करते हैं, जैसे 30, दोबारा सुनो, 39 से इस लिस्ट में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 45, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू होनी चाहिए तभी वर्क करेगा। अगर मान लो मैं इसको यहाँ नहीं लिखता 45 और यहाँ पे 12 ही है और नीचे 45 लिखा है, तो देखो ये नॉट एप्लीकेबल ही दे रहा है। तो एक क्लॉज होता है -1 के साथ की वैल्यू जो है वो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगी, यानी जो हाईएस्ट वैल्यू सबसे टॉप पर होगी, तो उसके हिसाब से वो डेटा डिस्प्ले करेगा, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल एरर आ जाएगा। तो ज्यादातर वैसे मैच फंक्शन का यूज तो हम 1 और -0 या 1 के लिए करते हैं, या तो नियर बाय वैल्यू पिक करने के लिए या फिर एग्जैक्ट वैल्यू, सबसे ज्यादा यूज एग्जैक्ट वैल्यू को पिक करने के लिए होता है। और इसी मैच फंक्शन को हम इंडेक्स फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो उसका यूज कैसे है वो भी अभी हम आपको बताने लगे हैं। ये अब आपको ये सिखाएं कि इंडेक्स फंक्शन का यूज कैसे किया जाता है। इंडेक्स फंक्शन से जो भी टेबल आपको गिवन हो, आप उस टेबल में से किसी भी एक वैल्यू को, किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को उस टेबल में से पिक कर सकते हैं रो और कॉलम के बेसिस पर। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इक्वल टू करके इंडेक्स लिखता हूं और इस पूरे टेबल को जो मैंने छोटा सा बनाया है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद कॉमा लगा के मैं लिखता हूं कि कौन सी रो और कौन से कॉलम की वैल्यू मुझे चाहिए। अब लेटर से मुझे ये जो ऑरेंज वैल्यू है ये चाहिए, ये कौन सी रो में है, चौथी फोर्थ रो में है, तो मैं लिखूंगा 4, और कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है 1। तो यानी A1 से लेके B6 ये जो एक टेबल है इसकी चौथे रो की वैल्यू और पहले कॉलम फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम पे जो वैल्यू है वो चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है ऑरेंज, ठीक आ रहा है। अब लेटर से आपको 45 चाहिए, तो 45 कौन सी रो में है, दूसरी, और कॉलम क्या है, दूसरा। तो अगर आपको 45 वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 रो 2 कॉलम, तो देखो 45 आ रहा है। सेम वे अगर आपको लगता है कि भाई मुझे तो डोसा चाहिए, डोसा कौन से में लिखा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये छोटे एग्जांपल है ताकि आपको थोड़ी पिक्चर क्लियर हो कि आपको कैसे वैल्यू इसमें पिक करनी है। तो इंडेक्स फंक्शन से हम एक गिवन रेंज में से रो और कॉलम के बेस पर कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू इजिली आराम से पिक कर सकते हैं। इसको और अच्छा दिखाने के लिए हम थोड़ा सा बड़ा टेबल आपको दिखा रहे हैं। अब लेटर से इसमें से आपको ये 78 वो 7800 वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंडेक्स लिखेंगे। ये 7800 वैल्यू कौन सी उसमें है, टेबल में, पहले पूरा टेबल सिलेक्ट कर लो, कॉमा, और उसके अंदर कौन सी रो में है, फोर्थ, तो 4 लिखा, कॉमा, और कौन से कॉलम में है, 1 2 3, थर्ड 3 में, तो देखो 7800 वैल्यू हमारे सामने आ गई है। अब आपको 78 वैल्यू चाहिए, तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे, इक्वल टू इंडेक्स, ब्रैकेट डाला, आपने 78 वैल्यू चाहिए कौन सी रो में है, पहले पूरा टेबल सिलेक्ट करेंगे,
उसके बाद बताएंगे कौन सी रो में है, छठी रो में है, सिक्स रो में है, ये सिक्स रो में है, और कौन सा कॉलम है, एक दो तीन चार, तो यहाँ लिखेंगे 4, तो आपको देखो वही वैल्यू में मिल रही है। अब हम आपको अगले एग्जांपल में ये सिखाएंगे कि आप इंडेक्स फंक्शन के साथ मैच फंक्शन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो इंडेक्स और मैच को यूज करने के लिए हम आपको ये कहते हैं कि आप यहां पर वैल्यू डालेंगे, मतलब जो आपको वैल्यू ढूंढनी है, लेटर से हम यहाँ कहते हैं आइटम नेम, यूजर सिलेक्ट करेगा कि उसको कौन से आइटम की वैल्यू डिस्प्ले करनी है, और साथ में जो हेडिंग है वो भी यूजर ही सिलेक्ट करेगा कॉलम की कि उसको कौन से कॉलम की वैल्यू पिक करनी है। अब आप देखो कि लेटर से यूजर यहाँ पर हम डाटा वैलिडेशन लगा लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट कर लेंगे, यहाँ क्लिक करके जो भी आइटम नेम में सारी की सारी वैल्यूज है उनको हम पिक कर लेते हैं और यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे सारी हेडिंग नजर आ रही है। इसी तरीके से इक्वल टू करते हैं, तो डाटा में जाते हैं, डाटा में कहा जाना है, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, दोबारा पे एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट कर लेंगे, और सोर्स में जाके जो टॉप हेडिंग थी हमारी ऊपर की, हमने उनको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमारी हेडिंग भी आ रही है, इसलिए हमें लिखना नहीं पड़ेगा। इस आसान तरीका है, ये करना ही सबसे ज्यादा अकलमंदी होती है अगर हम दोनों को ज्वाइन करके मिक्स कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर, अब देखो रिजल्ट लिख देते हैं, आपको मैं लिखता हूँ रिजल्ट, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, ये हटा देते हैं, डिलीट इंटायर कॉलम, थोड़ा सा इधर हो जाएगा, स्पेस बन जाएगा समझाने के लिए, ठीक है। या फिर एक सेकेंड, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, कॉलम डाल लेते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा कर लेते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे इक्वल टू, ठीक है। इक्वल टू में हमने लगाना है इंडेक्स फंक्शन, और इंडेक्स फंक्शन में आपको पता है कि सबसे पहले हमें पूरा रेंज सिलेक्ट करना है, तो हमने पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया। इंडेक्स फंक्शन में हम देते हैं रो और कॉलम, लेकिन अब हम रो को मैच फंक्शन से निकालेंगे, तो इक्वल टू मैच लगाया, मैच फंक्शन में यूजर ये सिलेक्ट, इनमें से कोई सिलेक्ट करेगा रो, जो है रो कौन सी, उस रो को, रो के हिसाब से उसको वैल्यू चाहिए, तो यहां पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं आइटम नेम, यहाँ पे यूजर सिलेक्ट करेगा, लुकअप वैल्यू ये हो गई, कौन सी एरे के अंदर करेगा, इस एरे के अंदर वो इस वैल्यू को ढूंढेगा, ठीक है। अगर वो मिल गई तो हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो 0 लगा दिया। इसी तरीके से हम कॉलम के लिए भी मैच फंक्शन लगाएंगे, तो पहले मैच लगाया, लुकअप वैल्यू यानी हेडिंग सिलेक्ट कर ली, कॉमा, इस पूरे कॉलम जो टॉप हेडिंग है इसको सिलेक्ट किया, आइटम नेम, आइटम कोड, आइटम रेट और क्वांटिटी को, कॉमा 0 एग्जैक्ट कर दिया, एंटर मारा, ठीक है। अभी नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, अगर आप चाहते हैं नॉट एप्लीकेबल ना आए और अगर फार्मूला भी प्रॉपरली नहीं एग्जीक्यूट हुआ तो कम से कम स्पेस ही आ जाए, तो यहाँ पे इफ एरर लगा दीजिए जैसा आपको पहले बताया था, और फार्मूला जहां खत्म हो रहा है बिल्कुल लास्ट में कॉमा लगा के ऐसे 2 स्पेस डाल दो खाली, तो इससे क्या होगा, बिल्कुल खाली नजर आएगा, एरर नहीं आएगा नजर। अब आप देखो यहाँ पे यूजर से आइटम नेम, आइटम नेम पे जब क्लिक करेंगे तो आपको क्या सर्च करना है, हमने कहा जी प्रिंटर सर्च करना है, प्रिंटर की क्या चाहिए आपको, क्वांटिटी चाहिए, रेट चाहिए, कोड चाहिए, क्या चाहिए, आपने कहा जी मुझे रेट चाहिए, तो प्रिंटर का रेट देखो आ रहा है 7800 रुपए, आप देखो प्रिंटर का रेट है 7800 रुपए, बिल्कुल सही, फर्स्ट क्लास चल रहा है। अगर अब मैं क्वांटिटी कर लूंगा तो प्रिंटर का जो क्वांटिटी है वो 40 रुपए पड़ी हुई है। अगर मैं कहता हूँ नहीं मुझे तो कीबोर्ड का देखना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके कीबोर्ड सिलेक्ट करता हूँ, तो कीबोर्ड की क्वांटिटी 78 है, देखो टैली कर लो 78 है, ये जान के छोटे टेबल पे बताइए, अगर छोटे में लग गई तो किसी में आपके 10,000 रिकॉर्ड है 20,000, आपको उसमें भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे जाओ आप, यहाँ पे सीपीयू सिलेक्ट कर लो, तो ये सीपीयू की क्वांटिटी बता रहा है, तो सीपीयू की क्वांटिटी जो है वो कितनी आ गई, 67 आ गई। अगर आप यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे आप रेट सिलेक्ट कर लें तो सीपीयू का रेट 12,000 रुपए है, तो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। इस तरीके से आप अपने यहाँ पर मैच फंक्शन और इंडेक्स फंक्शन का इस्तेमाल कलेक्टिवली कर सकते हैं। तो उम्मीद है जितने भी डाउट आपके इंडेक्स फंक्शन और मैच फंक्शन से रिलेटेड थे वो आप रिजॉल्व हो गए होंगे। ये बेहतरीन एग्जांपल हमने आपको छोटा करके बताया ताकि आपको कोई तरीके का कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना नाम और डन लिखिए ताकि हमें पता चले कि आपने ये वीडियो देखा है। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हमारे क्वेश्चन का रिप्लाई करते ही हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जल्दी मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ।